Good evening, friend. Welcome back. I am here again with a new topic of literary term. Today we will discuss about some important literary term picaresque and gothic. Picaresque narrative. Picaresque means rogue and rascal. Picaresque word origin in 16th century 1554. It is a Spanish word. The picaresque novel is a genre of a prose fiction that depicts the adventures of a roguish but appealing hero of low social class who lives by his wits in a corrupt society. Picaresque means rogue and rascal. वर्ड पिकारेस्क का मतलब होता है बदमाश. एक ऐसे इस नॉवल में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो काफ़ी ज़्यादा करप्टेड होता है. करप्ट सोसाइटी में वही अपना जीवन यापन कर सकता है. अगर इस करप्ट सोसाइटी में किसी आइडियल पर्सन को अपना जीवन यापन करने के लिए कहा जाएगा तो उसका बहुत जल्दी फॉल हो जाएगा. वो ऐसे सोसाइटी में टिक ही नहीं पाएगा. इसलिए करप्ट सोसाइटी में एक लो सोशल क्लास का बंदा ही बहुत अच्छे तरीके से टिक सकता है. और आज के कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसे हीरो को ही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा रैस्कल हों, रॉग हों. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिकारेस्क. लो कैरेक्टर्स. हीरो का कैरेक्टर काफ़ी लो होता है. इन द नॉवल देयर इज नो प्लॉट. थ्रिलिंग इवेंट्स, satire, sympathy for the hero, written in first person narrative, and it is a realism. कई सारे आजकल मूवी आ रहे हैं, उसमें जो हीरो होता है उसका जो कैरेक्टर होता है, बैकग्राउंड होता है, काफ़ी लो कैटेगरी का दिखाया जाता है. और हीरो के प्रति जो ऑडियंस का देखने का जो नज़रिया होता है वो काफ़ी सिंपैथी से भरा हुआ भी होता है. वो हीरो जो होता है वो होता है बहुत ही रास्कल, बट सोसाइटी के लिए वो खतरे का कारण भी नहीं होता है. सोसाइटी के हित में ही रहकर वो करप्ट होता है. पिकारेस्क नॉवल से रिलेटेड अगर कुछ मूवी को देखें तो कालिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं. अमिताभ जी कैरेक्टर ऑफ पिकारेस्क. द गाइड इज ऑल्सो ए नॉवेल एंड मूवी. देवानंद इसमें हीरो होते हैं. द राजू का कैरेक्टर, इसको भी पिकारेस्क हीरो बता सकते हैं. वांटेड मूवी सलमान खान, उसमें भी क्या होता है उसका कैरेक्टर, उस मूवी में बहुत ही लो कैरेक्टर होता है. एक आइडियल पर्सनालिटी को, ऐसे मूवी में आइडियल पर्सनालिटी को प्रेजेंट नहीं करते हैं, बहुत ही रॉग एंड रास्कल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. Some examples of the picaresque novel. The Unfortunate Traveler by Thomas Nash in 1594. Don Quixote 1605 by Sir Watts. Robinson Crusoe by Daniel Defoe 1722. Moll Flanders by Defoe. Tom Johnson by Henry Fielding in 1749. The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain in 1876. The Adventures of Augie March by Saul Bellow in 1953. The Confessions of Felix Krull by Thomas Mann in 1954. Some other examples: Candide, Owl Optimism
1759 by Voltaire, Candide Part 2 by Henry Joseph du Lawrence in 1760, Divided Kingdom by Robert Thomson 2005, El Buscón by Francisco de Quevedo 1626, Gil Blas by Alain René Lesage, Guzman de Alfarage by Matthew Ellman, Humphrey Clinker by Thomas Smollett in 1771, International Short Stories, Joseph Andrews by Henry Fielding 1742, Kim by Rudyard Kipling 1901, Lazarillo de Tormes, Moon Palace by Paul Auster 1989, Passes by John David Morley 2007, Phineas Finn by Anthony Trollope, Phineas Redux by Anthony Trollope, The Adventures of Harry Richmond by George Meredith, The Adventures of Peregrine Pickle by Thomas Smollett, The Diary of Chambermaid by Octave Mirbeau 1900, The Golden Age by Apuleius, The Hollowing Miller by Arto Pasilina 1981, The Magic Pudding by Norman Lindsay 1980, The White Bull by Voltaire, The Year of the Hare by Arto Pasilina 1975, Wandering Stars by Sholem Alkem। ये सारे पिकारेस्क के नॉवल के एग्जाम्पल हैं और आई होप कि आप लोग को पिकारेस्क का बहुत अच्छे से एक ओवरव्यू मिल गया होगा। और टॉम जोन्स काफ़ी ज़्यादा फेमस पिकारेस्क नॉवल माना जाता है और टॉम जोन्स में मेन कैरेक्टर टॉम जोन्स का ही होता है और उसकी जो पर्सनालिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा लो पर्सनालिटी को दिखाया गया है। वो उसका कोई मतलब वो फाउंडलिंग होता है, उसके पेरेंट्स का भी कोई पता नहीं होता है और ऐसे हीरो पिकारेस्क के जो कैरेक्टर होते हैं उनका बहुत सारा अफेयर होता है। वो वैंडरिंग करते रहते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, भटकते रहते हैं, कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, इनहेरिटेंस पे भी कुछ नहीं मिला होता, आवारा टाइप का बंदा होता है, बिल्कुल अपना मस्त मौला की तरह ज़िंदगी बिताता है, इसको फ्यूचर का कोई फिक्र नहीं होता है, बिल्कुल आइडियल से अपोजिट कैरेक्टर होता है, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी के लिए करता है। टॉम जोन्स का एग्जाम्पल लेकर अगर हम लोग समझें तो टॉम जोन्स में क्या होता है, वो उसके माता पिता को तो कुछ पता नहीं होता है कौन पेरेंट है, लेकिन फिर भी वो जिस घर में रहता है, जो उसको अडॉप्ट करते हैं, उस घर का वो पैसा चोरी करता है और बदले में वो उस चोरी किए हुए पैसे को वो किसी गरीब को देता है, उसका मदद करता है, उसकी बेटी की शादी करवाने में उसे पैसे देता है। तो मतलब गलत काम तो कर रहा है, लेकिन गलत काम वो सही चीज़ के लिए ही कर रहा है, चोरी कर रहा है। वो देख रहा है कि भाई इस बंदे के पास इतना पैसा है और वो जो सर्वेंट है जो इसी के घर में काम करता है उसके पास मतलब बेटी को शादी करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो बस ये काम कर रहा है कि उस पैसे का सही जगह पे लगा दे रहा है और फिर वो भाग जाता है इसी तरह बिना बताए। डिसिप्लिन में तो बिल्कुल भी नहीं होता है ये बंदा, अपने मन मर्जियाँ करता है और भाग जाता है ये घर से बिना बताए, लंदन चला जाता है, वहाँ पर भी उसके कई सारे अफेयर्स होते हैं, लेकिन एट लास्ट जो होता है इसका जो सच्चा प्यार होता है वो उसको मिल जाती है। तो पूरे तरीके से पिकारेस्क का एक यही सिनेरियो है। नेक्स्ट टॉपिक, गॉथिक। गॉथिक नॉवेल और नॉवेल ऑफ टेरर एंड हॉरर। गॉथिक वर्ड थोड़ा न्यू है, लेकिन आप लोगों को इस बारे में पहले से पता है। गॉथिक मीन्स होता है हॉरर, कुछ ऐसे हॉरेबल सीन जो आते हैं, हॉरर मूवी, हॉरर सीरियल्स, बहुत सारे ऐसे। तो जब उसी सीरियल को, उसी मूवी को एक रिटन फॉर्म में लिख दिया जाता है तो उसको गॉथिक नॉवेल कहते हैं। गॉथिक नॉवेल को हम लोग नॉवेल ऑफ टेरर एंड नॉवेल ऑफ हॉरर के नाम से भी जानते हैं।
Gothic fiction. What is Gothic fiction? Which is largely known by the subgenre of Gothic horror, is a genre or mode of literature and film that combines fiction and horror, death, and at time romance. Started by Horace Walpole. दिस इज द शीन ऑफ गॉथिक, डरावना सा सीन, स्कल होता है, वे बड़े बड़े नेल, डार्कनेस, ऐसा सीन अगर आ जाते हैं तो हमें डर लगने लगता है। तो नॉवेल में कुछ ऐसा ही क्रिएट किया जाता है। दीज आर गोट्स। गॉथिक वर्ड कहाँ से आया? इसका मतलब हॉरर होता है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या था? तो गॉथ्स जो थे वो एक ट्राइब थे, जर्मनिक ट्राइब of ancient and early medieval of ancients, and early was broadened to signify Teutonic or Germanic and later medieval in general. ये फिगर है गॉथ्स ट्राइब के। यहाँ पे गॉथ कैसे माइग्रेट हुए थे कंट्री में और चारों ओर फिर इनका क्रेज बढ़ गया था। यहाँ पे गोथ्स है, यहाँ से ये लोग आए और फिर पूरे मतलब चारों ओर ये लोग फैलने लगे, इंग्लैंड में चारों ओर पूरा धमाल मचा दिए। Origins of the term. The original Goths were an Eastern Germanic tribe. Original Goths Eastern Germanic tribe थे, who played an important role in the fall of Western Roman Empire and in the emergence of medieval Europe. In some circles, the name Goth later became invective. The Goths were tall and blonde hair. Goths लोग काफ़ी लंबे होते थे, इनका हाइट काफ़ी होता था और हेयर ब्लॉन्ड होता था। Had white skin and fair hair. इनके बाल बहुत अच्छे होते थे और स्किन वाइट होते थे। Were handsome, काफ़ी हैंडसम, गोथ्स लोग काफ़ी हैंडसम हुआ करते थे। This is the Gothic figure. फीचर्स ऑफ गॉथिक नॉवेल। पिकारेस्क नॉवेल के फीचर्स को अभी हम लोगों ने देखा, एंड नाउ वी विल सी फीचर्स ऑफ गॉथिक नॉवेल। द डार्कनेस। डर कहाँ होता है? जहाँ अंधेरा होता है। हमें लाइट में उतना डर नहीं लगता। आइसोलेटेड प्लेसेस, एग्जाम्पल कैसल्स। Presence of supernatural ghosts, monsters, aesthetic experiences of terror and horror. Supernatural ghost हो, अंधेरे में मॉन्स्टर हो, हॉरर टेरर नज़र आता हो, सस्पेंस हो। जब तक डार्कनेस, लोग अंधेरे में रहते हैं तब तक उनमें सस्पेंस होता है, आगे क्या है क्या नहीं है। मिस्ट्री, सीक्रेट होता है। मैजिक, इंचैंटमेंट, हीरो सेव्स हीरोइन। Scared, sorrow, anguish, unhappy, panic, ghostly, gloomy, wind, storm, rain, thunder, louder, gust of wind blowing out light. अंधेरे में ही दुख होता है, डर होता है, दर्द होता है, सब कुछ अंधेरे में होता है। दिवाली होती है, दिवाली में चारों ओर लाइट जलता है, तो वो खुशियों का त्यौहार है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है। वहाँ पर डर हमें नहीं लगता, रात में भी आराम से हम लोग मस्ती में घूम लेते हैं। तो जहाँ पर अंधेरा होता है डर वहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, जब गोथ्स का फीचर, गॉथिक नॉवेल का फीचर ही है डार्कनेस, तो यहाँ पर तो डर, शॉरो, अनहैप्पी, पैनिक, सीक्रेट, मिस्ट्री, सस्पेंस सब कुछ होगा, सुपर नेचुरल होगा। और फिर रेन भी हो तब तो और भी मज़ा है, तब तो और मतलब मज़ा क्या है, हॉरर सीन क्रिएट होता है यहाँ पर। जब रेन हो रहा हो, खूब जोर से थंडर, लाइटनिंग हो रहा हो, बहुत विंड जो है पूरे जोर से विंड ब्लोइंग कर रहा हो, एक बहुत बड़ा सा घोस्टली इमेज हमारे माइंड में बनता है। जब ऐसा कुछ सीरियल देखते हैं, घर में कोई ना हो, पूरा लाइट ऑफ कर दो और ऐसे कोई मूवी लगा दो, स्त्री मूवी, या फिर अभी लक्ष्मी बॉम्ब आया है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है गॉथिक मूवी के। हॉरर होता है और फिर जब घर में कोई ना हो, अकेले हो, तो मीन्स एक रूम से दूसरे रूम में जाने में भी अंदर से एक डर लगने लगता है ऐसे पिक्चर्स को देखने के बाद।
यहाँ पर जो बैकग्राउंड सीन में जो नज़र आ रहे हैं पिक्चर, वे बस एक आप लोगों को डराने के लिए मैंने डाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉवेल का जो नाम है उसके बैकग्राउंड में जो स्लाइड है गॉथिक का, वो उसे कॉरिलेट नहीं करता है। वो बस डराने के लिए, एक गॉथिक लुक देने के लिए, वीडियो को गॉथिक लुक देने के लिए और आप लोगों को डराने के लिए ये डाला गया है। Skull, very horrible scene. The Castle of Otranto by Walpole in 1764. It is a novel. Bathtub by William Beckford in 1786. Some examples of the Gothic novel. ये सारे examples हैं Gothic novel के. Anne Radcliffe's novel The Mysteries of Udolpho in 1794. Jane Eyre by Charlotte Brontë. The Monk by Matthew Lewis, 1796. Northanger Abbey by Jane Austen. Gothic romance. Gothic novel से ही टर्म आया है Gothic romance. Next, William Godwin Caligula in 1794. Next, Mary Shelley's novel Frankenstein, 1818. Next, Wuthering Heights by Emily Bronte. The Mad Woman in the Attic in 1979, Sundar Gilbert and Susan Goober. The Female Gothic in 1983 by Julian E. Fleenor. Sanctuary and Absalom, William Faulkner. Iris Mudridge. Novel Unicorn. Daphne du Maurier, Rebecca, 1983. These are the examples of picaresque and Gothic novel. और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, नेट में, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में ये पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गॉथिक नॉवेल एंड पिकारेस्क नॉवेल. तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा. आई होप कि आपको गॉथिक और पिकारेस्क टर्म बहुत अच्छे से समझ आया हो. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और कुछ नए लिटरेरी टर्म्स के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.